मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना पाठ नंबर 9 यानी कि लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे। बीच में कुछ लेसन मैंने स्किप कर दिए हैं जो कि हम बाद में कवर अप कर लेंगे। तो बच्चों, पाठ का नाम है कब आऊं। कब आऊं मीन्स व्हेन टू कम। तो बच्चों, ये कहानी है एक आदमी जिसका नाम था अवंती। तो अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। रंगाई मतलब बच्चों डाई करना, कलर करना, किसी भी कपड़े को किसी दूसरे कलर में डाई करना, कोई और दूसरा कलर उसके ऊपर चढ़ा देना को हम बोलते हैं रंगाई करना। इंग्लिश में उसको बोलते हैं डाई करना। तो अवंती, जो कि आप देख रहे हो कि एक आदमी पिक्चर में बैठा है और उसके चारों तरफ कपड़े पड़े हैं, रोप के ऊपर भी और नीचे ज़मीन पे भी, फर्श पे भी, और उसके पास एक बॉक्स पड़ा है जिसमें कुछ कलर्स दिख रहे हैं। तो बच्चों, ये जो आदमी है इसका नाम अवंती है और ये कपड़ों को कलर करता था, डाई करता था, मतलब रंगाई करता था, रंगता था कपड़ों को। तो अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू किया। गांव वासियों मतलब विलेज पीपल। गांव वासियों के लिए कपड़े को, क्लोथ्स को रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे, मतलब प्रेज करने लगे। लोगों को वो बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली, मतलब उसका जो बिजनेस था वो सक्सेसफुल हो गया। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस हुई। मतलब अवंती की जो इतनी प्रेज हो रही थी सारी तरफ दुनिया में, ये सुनकर एक सेठ था, मतलब एक सेठ मीन्स एक रिच पर्सन, उसको बहुत ईर्ष्या मीन्स जेलसी, जेलसी हुई, उसको जेलसी होने लगी। नेक्स्ट पेज बच्चों। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान पे जा पहुंचा। और अवंती को परेशान करने के लिए, मतलब उसको तंग करने के लिए, वो जो सेठ था ना, वो एक कपड़े का टुकड़ा अ पीस ऑफ ए क्लॉथ लेकर अवंती की दुकान पर चला गया, शॉप पर चला गया। दरवाजे मतलब डोर, दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, बुलंद आवाज मतलब ऊंची आवाज में बोला, अवंती, जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, कि ये कपड़ा जो है वो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा हुनर कैसा है। हुनर मतलब कला, आर्ट, कि तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी, मतलब कि तुम्हारी बहुत प्रेज सुनी थी, इसीलिए आया हूं। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। आप मतलब किस कलर में इसको डाई करवाना चाहते हैं। तो सेठ ने कहा, रंग, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, मतलब मेरी कोई स्पेसिफिकली कोई मुझे कलर पसंद नहीं है विशेष तौर पे, उसने ऐसा बोला। पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, आसमानी मतलब स्काई ब्लू, काला और बैंगनी मीन्स पर्पल रंग कतई अच्छे नहीं लगते। तो देखो बच्चों, यहाँ पे उसने क्या किया, चालाकी चली। उसने जितने भी कलर्स होते हैं सारे कलर्स का नाम ले लिया कि मुझे इनमें से कोई भी कलर अच्छे नहीं लगते, तो ये नहीं चाहिए। समझे कि नहीं, उसने बोला। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा, कि मैं समझ गया हूँ, बहुत अच्छे तरह से समझ गया हूँ, तो मैं ज़रूर आपके पसंद की रंगाई कर दूंगा, मतलब रंग दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा, मंसूबा मतलब जो मंसूबा कहते हैं, उसकी जो सेठ था उसकी जो इच्छा थी, जो उसके दिमाग में जो एक ट्रिक चल रही थी ना, उसको मंसूबा उसको बोलते हैं। उसको भापते हुए मीन्स उसको उसने गैस कर लिया, अज्यूम कर लिया, उसको पता लग गया कि ये इसके मंसूबा, इसकी जो इच्छा है मन की, वो अच्छी नहीं है, उसने भाप लिया। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया, उसने उससे कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने मैं किस दिन आऊं। तो अवंती ने कहा, अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। तो अवंती ने क्या किया, उस कपड़े को लिया बच्चों और उसको अलमारी में रख के ऊपर से लॉक लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं।
तो समझे आप बच्चों कि उसने क्या किया, अवंती ने पूरे जो एक वीक के, एक सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं, उसने 7 दिनों का नाम लेके उसको बोल दिया कि इन 7 दिन में नहीं आना, इसके इसके अलावा आप किसी भी दिन, इन दिनों को छोड़ के आप किसी भी दिन में आ सकते हो। ठीक है। तो सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई। सेठ को समझ आ गया कि मैंने जो ट्रिक चली थी इसको डाउन करने के लिए, अवंती को परेशान करने के लिए, ये तो चाल उल्टी पड़ के उल्टा मेरे ऊपर ही आ गई है। उसने तो जो मैंने उसके साथ ट्रिक खेली थी सेम मेरे साथ खेल दी। उसने बोल दिया कि वीक के पूरे 7 दिन छोड़ के किसी भी दिन आ जाना। अब वीक के 7 दिन अगर वो छोड़ेगा बच्चों, तो कोई दिन तो बचता ही नहीं ना, फिर तो वो किसी भी दिन नहीं आ सकता। ये सेठ को बात समझ में आ गई। अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। तो सेठ समझ गया कि चुपचाप धीरे से यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। और फिर उसके बाद उस सेठ ने दोबारा अवंती की जो दुकान थी बच्चों, उसमें घुसने की हिम्मत कभी नहीं करी। तो बच्चों, आज इस पाठ के साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अभ्यास कार्य भी साथ में ही करा दूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी से कवर अप हो जाए, ताकि हम इसकी फरवरी के बाद रिवीजन कर सकें। तो बच्चों, पेज नंबर 80 को ओपन करेंगे। पहला अभ्यास कार्य है कहानी से। ठीक है। सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? तो सेठ ने अवंती को ऐसे रंग में कपड़ा रंगने को कहा, जैसा कि आप जानते हो, जिसमें कोई रंग ना हो, क्योंकि वह कपड़ा रंगवाने नहीं, उसे परेशान करने आया था। अब दूसरा प्रश्न है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों? अवंती को सेठ का इरादा समझ में आ गया, इसीलिए उसने कपड़े को अलमारी में बंद करके रख दिया। अब तीसरा प्रश्न है, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? तो उत्तर है, सेठ समझ गया कि अवंती को उसकी चाल पता चल गई है, इसीलिए वह कपड़ा लेने नहीं आया होगा, है ना। अब नेक्स्ट है, कौन छुपा है कहाँ? तो नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। अब भागो भी, बारिश होने लगी है। तो अब देखेंगे, भागो भी, तो गोभी में हमने किसको ढूंढ लिया? हरी सब्जियों में से गोभी को, मतलब कॉलीफ्लावर। हमें जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं इसके नाम है बच्चों। मामू लीला मौसी कहाँ है? तो मामू लीला, तो मुंह और ली को मिला के बन गया मूली। शीला के पास बैग नहीं है, तो बैगन, बैग नहीं, बैग से बना बैगन। रानी बोली हमसे मत बोलो, तो इससे क्या बना? सेम। सेम कैसे बना? हमसे मत, से मत में से म मिलाया, सेम। सेम मीन्स बीन्स। गोपाल कबूतर उड़ा दो, तो गोपाल कबूतर उड़ा दो में से क्या सब्जी का नाम निकला? पालक। गोपाल का पाल और कबूतर का क, पालक, पालक। तो ठीक है बच्चों, ये हमने ढूंढे सब्जियों के नाम, ग्रीन वेजिटेबल्स के नाम। अब नेक्स्ट है, सही जोड़े मिलाओ। ठीक है बच्चों, ये सही जोड़े क्या है? जैसे कि आप देख सकते हो, प्रशंसा, प्रशंसा को उसके जोड़े से मिलाया है तारीफ। मतलब क्या है ये? प्रशंसा, हमने एक शब्द का जो दूसरा सेम मीनिंग है, सेम अर्थ है, समान अर्थ है, उसको ढूंढना है, जस्ट लाइक सिनोनिम्स। तो प्रशंसा का दूसरा शब्द क्या हुआ? तारीफ। ठीक है बच्चों, तो यहां मैं आपके लिए ये बना के लाई हूं। ऊंची मतलब बुलंद। फिर देखेंगे, कतई मतलब बिल्कुल। ईर्ष्या, जेलसी, जलन। कतई मतलब बिल्कुल, मतलब बिल्कुल का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली। ठीक है, ऑफ कोर्स। और जरूर का मतलब है अवश्य। ठीक है, जरूर, अवश्य, कतई, बिल्कुल, एग्जैक्टली। ईर्ष्या, जलन, ऊंची, बुलंद, प्रशंसा, तारीफ। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देखेंगे पेज नंबर 81 पर। चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं? उन्हें लिखो। तो बच्चों, मुहावरा मतलब इडियम्स।
जैसे कि हम लोग कुछ बात बात में कुछ सेइंग्स, कुछ कोट्स बोलते हैं, लाइक वैसे। ईडियम्स, ईडियम्स मीन्स मुहावरे। तो आप देखेंगे, आप देख सकते हो पहली पिक्चर में है दीपक और उसके साथ लिखा हुआ है अंधेरा। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ इसका मुहावरा बनेगा दिया तले अंधेरा, कि दिए के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये मुहावरा हम किसके लिए बोलते हैं कि जैसे कोई पढ़ा लिखा, बहुत बहुत पढ़ा लिखा इंसान, पर उसका बेटा या बेटी बिल्कुल ही नालायक, तो हम बोलते हैं ये दीपक है, ये आदमी दीपक है और उसका बच्चा क्या है, दीपक तले अंधेरा। अब नेक्स्ट में आप देखेंगे एक हाथ दिख रहा है, ठीक है, उसके साथ क्या लिखा हुआ है, आरसी। तो बच्चों इसका क्या बनेगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब कि अगर आपके पास किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए कोई प्रूफ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन प्रूव वट एवर यू वॉन्ट इफ़ यू हैव प्रूफ द एग्जैक्टली, एक रियली अगर आपके पास किसी चीज़ का प्रूफ है, कुछ भी साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए। अब नीचे है आस्तीन, यहाँ देखेंगे आप आस्तीन, तो आस्तीन मतलब कफ, जो हम शर्ट पहनते हैं, शर्ट की जो आर्म होती है उसका कफ, तो इसका बनेगा आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब कि कोई ऐसा इंसान, देखो आप देख सकते हो ना बच्चों कि उस ये जो हाथ है उसमें एक स्नेक दिख रहा है। आस्तीन का सांप का मतलब होता है कि कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड है और या फिर कोई रिलेटिव है जो हमारे साथ ही रहता है, बट फिर भी हमारे पीठ के पीछे हमारी बैक बाइटिंग करता है, हमारी बुराई करता है, हमारे साथ गलत करता है। अब यहाँ देखेंगे हम पीछे, इधर क्या है, 11, 11 मीन्स 11, 1 1 11, जैसे हम बोलते हैं ना। तो ये भी एक कहावत है, ये भी एक मुहावरा है, इडियम है, एक और एक 11। कहते हैं ना कि एक और एक मिलके 11 बन जाता है। एक अकेला नहीं लड़ सकता, पर एक के साथ अगर एक मिल जाएगा तो क्या बन जाएंगे, 11। तो बच्चों ये है पेज नंबर 81 की एक्सरसाइज। और ये जो बाकी की एक्सरसाइज है, ये जो कहो कहानी और उछालो, ये मैं स्किप कर रही हूँ, ये हम इंट्रैक्शन पे इसके बारे में बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही करा रही हूँ। अब नेक्स्ट है बच्चों पेज नंबर 82 पे समझदारी। रंगाई शब्द रंगों रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। तो जैसे रंग से बना रंगाई। अब यहाँ देखो, साफ से क्या बनेगा, सफाई। चढ़ चढ़ाई, बुन बुनाई, धोना धुलाई, महंगा महंगाई। तो बच्चों ये हमने बनाए शब्द, शब्दों के साथ हमने क्या लगाया, आ की मात्रा के साथ ई, बड़ा ई। अब नेक्स्ट है क्या समझे। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। मतलब कि बच्चों जो जो शब्द अंडरलाइन और बोल्ड किए हैं ना, उनका अर्थ बताना है। ठीक है, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। कतई मतलब बिल्कुल। ठीक है, अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया। मंसूबा मतलब इरादा, इरादा, उसकी क्या इच्छा थी, क्या वो करना चाहता था, वो इरादा। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर मतलब निपुणता, खूबी, कला। ठीक है, सेठ बुलंद आवाज में बोला। आवाज मतलब स्वर, बोली। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या मतलब जलन, चिढ़न, जेलसी। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। खास का मतलब विशेष, स्पेसिफिक। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पेज पे है कैसा लगा आफंती। ये बच्चों ये जो एक्सरसाइज है इसको हम इंट्रैक्शन पे ही करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है नीचे ये हम करते हैं। जोड़े ढूंढो। दिन दीन मतलब एक ही शब्द बच्चों, एक जैसे मिलते जुलते शब्द, पर जिनमें थोड़ी सी कुछ मात्रा बदली गई है। मेला मैला। अब दिन, दिन का मतलब क्या होता है, डे। दीन का मतलब, दीन हम किसको बोलते हैं, किसी पुअर इंसान को, कोई बेचारा। मेला, मेला मीन्स अ कार्निवल। मैला मतलब गंदा, डर्टी।
तो ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है और किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज़्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। तो बच्चों इसका नेक्स्ट मैं एक करके लेके आई हूँ आपके लिए। जैसे कि सुत, सूत। सुत मतलब बेटा, सूत हम कहते हैं कॉटन को, ठीक है। जाति, जाति मीन्स कोई कास्ट, ठीक है। और जाति मीन्स जाना। कुल, कुल का मतलब क्या होता है? सारा। एक कुल का मतलब ये भी होता है खानदान। कूल का मतलब ठंडा, ठीक है। मिल, मिल मतलब मिलना। और मील मतलब, मील हम एक स्पेसिफिकली एक डिस्टेंस के लिए हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 किलोमीटर, उसी तरह से हम बोलते हैं 1 मील, 2 मील। पीला, पीला मीन्स येलो, पिला, पिला मतलब पिलाना, ड्रिंक करना। छिन छिन, छिन छिन होती है बच्चों किसी चीज़ की आवाज़ भी आती है, जैसे कुछ छिन छिन करके आवाज़ आ रही है। छीन मतलब स्नैच करना। हरी, हरी मीन्स ग्रीन। और हरि, हरि मीन्स भगवान। पीत, पीत मतलब पीला। पित मतलब घमौरी, जैसे हम बोलते हैं ना वो हीट निकल आती है, छोटे छोटे दाने गर्मी की वजह से, बिकॉज ऑफ समर। मगर, मगर मतलब परंतु, बट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं BUT, बट। मगरमच्छ मीन्स क्रोकोडाइल। पाती, पाती मीन्स किसी चीज़ को पाना, टू गेट समथिंग। और पाती मतलब पत्र, लेटर। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज पार्ट नंबर 9 की। और इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा, और जो, हाँ बच्चों, ये जो लेसन पेज नंबर 84 है, ये पूरी ही एक्टिविटी है, ये हम किसी इंटरेक्शन पे बात करके ख़त्म कर लेंगे। इसको हम स्किप करेंगे, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको करवा दिया। और इसके बाद बच्चों हम आज, मैं आपको थोड़ा सा ग्रामर पार्ट भी 3rd स्टैंडर्ड को करवाना चाहती हूँ, जिसमें कि विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। अभी तक हमने ऑपोजिट्स नहीं किए थे हिंदी में, तो आज हम करेंगे। खुशी, खुशी का ऑपोजिट क्या होता है? गम, सैडनेस। खिलना मतलब ब्लूम करना। मुरझाना मतलब, मुरझाना मतलब सूख जाना। पूर्व, पूर्व का अपोजिट क्या होगा? पश्चिम। पूर्व मतलब ईस्ट, पश्चिम मतलब वेस्ट। आया मतलब आना, गया, आया का अपोजिट गया, गया मीन्स जाना। शीतल मतलब ठंडा। और उष्ण मतलब गरम। अब नीचे देखेंगे पर्यायवाची शब्द, मीन्स सिनोनिम्स। तो जग, जग का मतलब दुनिया, संसार, विश्व, वर्ल्ड। फूल, फूल मतलब सुमन, फ्लावर। प्रभात, सुबह, प्रभात का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुबह, मीन्स मॉर्निंग। पंछी, पंछी का पर्यायवाची खग, मतलब कि बर्ड। पवन, पवन का पर्यायवाची क्या होगा? हवा, पवन मतलब विंड, ठीक है बच्चों। तो ये आपने व्याकरण अभ्यास जरूर करना है, इसको लर्न बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये मैं आपको नेक्स्ट इवैल्यूएशन में देने वाली हूँ। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पार्ट भी समझ आ गया होगा और ग्रामर भी समझ आ गई होगी, और साथ ही एक्सरसाइज भी। तो एक्सरसाइज का PDF मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में मैं फिर आपके लिए नया पार्ट लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।